हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा विधायक दल के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और सदन में वित्तीय बजट के लिए मत विभाजन की मांग रखी। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर हमने मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी है। राज्यसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, जो वर्तमान स्थिति है, उसे देखें तो कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। कांग्रेस हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से संकट में है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को राज्यसभा की एक सीट के लिए मतदान हुआ। इस दौरान प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिली है। जहां पहले मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा था, बाद में सारे सियासी समीकरण उलझते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कुल 68 वोटों में से 34 वोट कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और 34 ही वोट बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में पड़े। मामला बराबर रहने की वजह से नियम के अनुसार ड्रॉ ऑफ लोटस के तहत पर्ची निकाली गई। इस पर्ची में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन का नाम निकला और उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। वही ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी आरती राय का। आरती, हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक तरीके से गहमा गहमी का माहौल है, सियासत गर्मा गई है और इसका जो संकेत था कल जब राज्यसभा की सीट के लिए मतदान हुआ, उसी समय देखने को मिला जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। आज क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल बता दूं अमीषा कि जैसा कि 3 राज्यों में वोटिंग हुई है राज्यसभा चुनाव को लेके, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे हुई और हिमाचल में 1 सीट पे, कर्नाटक में 4 सीट पे हुई। तो कर्नाटक में जो है 3 सीटों पर कांग्रेस आई है, 1 सीट पे बीजेपी और उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे भाजपा आई है और 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी। लेकिन वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिला राजनीतिक मुकाबले में। और यहाँ पर बता दूं 68 वोटों में से 34 वोट जो है कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को पड़े थे और 34 ही जो वोट है बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन को पड़े थे। तो मामला जो है बराबर का रहने की वजह से ड्रॉ ऑफ लॉट्स का वो पर्ची निकाली गई और इस पर्ची में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन का नाम निकला और उन्हें विजेता घोषित किया गया। तो इस तरह से राज्यसभा में भाजपा के पाले में पड़ गया हिमाचल का। जी आरती, जो कांग्रेस के जो 6 विधायक थे जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला था, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उनको पंचकुला के अंदर रखा गया है। जी बिल्कुल, ये क्रॉस वोटिंग जो की गई है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये बयान आ रहा है कि भाजपा ने ये कोशिश किया है कि कांग्रेस के विधायकों को एक तरह से अपनी तरफ अपने पाले में करने की कोशिश की और वही चीज देखने को मिला है कि कांग्रेस के भाजपा के विधायकों ने ये वोटिंग की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरती, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक तरीके से उलझी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग डाली गई उसमें बीजेपी और कांग्रेस को बराबर की सीटें, बराबर के वोट हासिल हुए थे। एक तरफ कांग्रेस को जहां 34 वोट मिले थे तो वहीं बीजेपी को भी 34 वोट मिले थे। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला था, तो वही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट डाला और बीजेपी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक राज्यसभा की सीट जीत गई थी। और उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और वही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से भी जयराम ठाकुर ने मुलाकात की थी और कहा कि कांग्रेस को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।